जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल क्रिप्टो ट्रेंड आरसीएस में। दोस्तों आज जो है यहाँ पे हम लोग ये जो है टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का आपको 11वां पार्ट है। दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने 10 पार्ट डिस्कशन कर चुका हूँ। आज रिट्रेसमेंट का जो वीडियो पहला पार्ट इससे पहले जो मैंने रिट्रेसमेंट डाला हुआ था उसके आगे का जो है हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, यदि आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो एक बार रिट्रेसमेंट का वो देख लीजिएगा, ये वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद वो वीडियो को देख लीजिएगा जरूर जा करके 10वां पार्ट को, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने बताया क्या होता है रिट्रेसमेंट, उससे आगे जो है आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये जो है 11वां पार्ट होगा। प्राइस एक्शन है, ये प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड कोर्स है, इसमें आपको फ्री है, कोई भी पैसा नहीं इसका चार्ज लगेगा। और ये कोर्स जो है दोस्तों आप जाएंगे करने के लिए कहीं पे तो वो आपसे यहाँ पे $1000 $1500 से कम चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, $1200-1300 तो मिनिमम वो आपको बोलेगा कि इसका फी लगेगा, जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ फ्री में। मेरा मेन मोटिव है दोस्तों कि ऐसे लोग यहाँ पे सीखे जो स्टूडेंट्स वगैरह सब हैं, चाहते हैं कि आगे चल करके करियर बनाए, जो लोग जॉब वगैरह सब करते हैं तो वो चाहते हैं कि मैं पार्ट टाइम करके इसको आगे चल करके मैं इसको फुल टाइम में कन्वर्ट करूँ, तो उन लोगों के लिए यह है। इसको ज़रूर यहाँ पे जो है आपको अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह सब करना चाहिए, जो भी मैं दे रहा हूँ। और आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट डाला हुआ है टेलीग्राम का। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल को जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे लर्निंग का चार्ट वगैरह सब देते रहता हूँ आप लोगों के लिए। चलिए, तो दोस्तों लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि रिट्रेसमेंट लेवल क्या होता है, रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, रिट्रेसमेंट लेवल जो मार्केट यहाँ पे सेलिंग प्रेशर होता है, इसको हम लोग रिट्रेसमेंट लेवल बोलते हैं। तो अब हम लोग इसके आगे डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे मान चलिए कि ये डाउन ट्रेंड में होगा तो इसमें बाइंग आएगा बीच में, तो इसको रिट्रेसमेंट लेवल बोलते हैं। तो अब इसके आगे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं कि रिट्रेसमेंट लेवल को किस तरह से हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं, और इसका पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहला तो आपका यहाँ पे रिट्रेसमेंट, देखिए कोई भी कॉइन में या बिटकॉइन में आपको ट्रेडिंग करने से पहले ये आपको एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए कि जो हम लोगों ने ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया हुआ था वीडियो, आप लोगों को पता है कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो है आपका ये रिट्रेसमेंट लेवल है। अभी ये जो लॉ होता है इसको हम लोग मिला करके ड्रॉ करते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये एक अप ट्रेंड बन जाता है। ठीक है, ये एक अप ट्रेंड संभावना होता है कि ऊपर जाएगा। तो अभी आपको सबसे पहला चीज़ जो यही आपको जो ट्रेंड यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं ना, तो ये आपका ये जो रिट्रेसमेंट लेवल होता है इसको हम लोग सारे टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं। ठीक है, सारे टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना होगा आपको, जितना भी टाइम फ्रेम है आपको यहाँ पे देखिए ज़रूरत तो यहाँ पे नहीं है कि सारे टाइम फ्रेम को आपको यहाँ पे लेना चाहिए, लेकिन डेली और आवरली टाइम फ्रेम को मोस्टली आप लोग यहाँ पे एनालिसिस कीजिए। डेली, वीकली और आवरली को, ये 3 टाइम फ्रेम को मोस्टली यहाँ पे जो है आपको एनालिसिस करके देखना चाहिए। तो दोस्तों जैसे मान के चलिए कि अब हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करना चालू करते हैं। जैसे मान के चलिए कि अभी आपने 5 मिनट पे देखा, 5 मिनट पे यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पे डेली चार्ट से या वीकली चार्ट से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखिए जैसे मान के चलिए कि वीकली चार्ट में यदि मैं देखूँ, आपको वीकली चार्ट में यदि आप लगा करके चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट ये एक लेवल पे जा करके रिट्रेसमेंट किया है। ठीक है, यहाँ पे एक लेवल पे जा करके रिट्रेसमेंट किया है, उसके बाद मार्केट ऊपर गया है। यदि आप डेली, ये है वीकली चार्ट, ठीक है, अब इसी को आप डेली चार्ट में लगा देंगे तो इसके अंदर बहुत सारे आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, बहुत सारे रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, ये इसके अंदर आपको बहुत सारे रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा यदि ये डेली चार्ट आप यहाँ पे डाल देते हैं तो। ठीक है, अब उसी जगह पे आप इसको डेली चार्ट को भी अब छोटा करते हैं, डेली चार्ट को भी अब छोटा करते हैं, मतलब 1 घंटे का लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, समझ ना आए तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखिएगा। ठीक है, अब 1 घंटा लगाते हैं तो अब 1 घंटे में और भी ज़्यादा रिट्रेसमेंट होगा। जो डेली चार्ट का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो वेब आया हुआ है ऊपर से बाइंग, इसके अंदर भी रिट्रेसमेंट हुआ आपको दिखेगा। ये जो बीच में कंटिन्यू इसमें बाइंग आया हुआ है, इसके अंदर भी रिट्रेसमेंट होते हुए दिखेगा। तो अब ऐसा क्यों होता है ये हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। देखिए जितने भी टाइम फ्रेम है ना, 1 मिनट से लेकर के 1 सेकेंड से लेकर के आपका जितने भी टाइम फ्रेम है ना, यहाँ पे मतलब 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, या फिर 1 वीक, या फिर 1 मंथ, मतलब जितने भी टाइम फ्रेम है ना, सारे टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट होते हैं। मतलब वीकली, मंथली, डेली, आवरली, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, मतलब
जितने जो टाइम फ्रेम आप उठा करके देख लीजिए, सारे टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट होता है। ठीक है, तो अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि रिट्रेसमेंट सारे टाइम फ्रेम में होता है तो आपको ट्रेड कैसे करना है, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन भरा सवाल होता है। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 5 मिनट का, यदि मैं यहाँ पे मंथली, देखिए उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे ट्रेड कैसे करना है। अब यदि मैं मंथली चार्ट लगा करके चलूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मैं मंथली चार्ट इसका लगा दूं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये बिटकॉइन जो है यहाँ से जब ऊपर गया ना यहाँ तक, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, ये आपको दिख रहा है, ये रिट्रेसमेंट है बिटकॉइन का। अब यहाँ से ब्रेक किया तो आप इसके बेस पे भी ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे ये ट्रेंड को ऐसे ड्रॉ करके, ये ट्रेंड को आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पे आपने इस पे लगा दिया तो इसका मतलब क्या है, ये अप ट्रेंड बन चुका है। इसका मतलब क्या है, आपको पता है अप ट्रेंड बन चुका है। अब आपने ट्रेड कहाँ पे लिया, इसके हाई के ऊपर, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया ऊपर का टारगेट। ये ट्रेंड को मतलब अभी क्या है, तो अभी क्या है कि मार्केट ये ट्रेंड को टेस्ट करेगा तो भी इसको ब्रेकआउट किया, ये यहाँ पे पूरा हुआ। ठीक है, तो अब देखिए ये ट्रेंड पे पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आकर के एक बार टेस्ट करे यहाँ पे 12-13 हज़ार 14 हज़ार के आसपास, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। तो भी क्या है, मार्केट ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है, ये जो आपका है, आपको ये मंथली चार्ट में रिट्रेसमेंट दिख रहा है। यदि आप यहाँ पे आएंगे तो ये डाउन ट्रेंड है, ये नीचे गिर रहा है मंथली में, लेकिन यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट बाइंग आया, रिट्रेसमेंट दिख रहा है और मार्केट सेलिंग हुआ। फिर यहाँ से छोटा सा रिट्रेसमेंट आया और यहाँ पे सेलिंग हो रहा है। ठीक है, ये छोटा सा रिट्रेसमेंट आता है, इसके विषय में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो इसमें नीचे गिरने के बाद जो है ऊपर खींचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बड़े टाइम फ्रेम में भी रिट्रेसमेंट हो रहा है। यदि मैं इसी को यहाँ से लेकर के, यदि मैं इसी को यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे मार्क कर दूँ दोस्तों, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अब मैं इसको क्या करता हूँ, वीकली चार्ट लगा करके यहाँ पे देखता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, सॉरी वीकली चार्ट पहले लगा लेते हैं। अब देखिए वहाँ पे तो पूरा ग्रीन कैंडल बना हुआ था, यदि वीकली चार्ट में लगा करके देखूँ, देखिए यही पॉइंट है। अब यहाँ पे यदि मैं देखूँ तो आप देखेंगे कि इसके बीच में रिट्रेसमेंट हुआ है वीकली चार्ट में। ठीक है, यहाँ पे एंट्री ले सकते थे वीकली चार्ट में, स्टॉप लॉस यहाँ लगा करके। तो पहले तो मंथली चार्ट में यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ भी नहीं बना हुआ था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ भी नहीं था। अब हमने इसको छोटा टाइम फ्रेम में किया तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो रखा है। यदि उसी जगह पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आप देखिए कि वीकली चार्ट में क्या है दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ग्रीन कैंडल बना हुआ है। अब देखिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। यदि मैं इसी को डेली चार्ट में लगा देता हूँ तो आप देखेंगे कि इसके अंदर रिट्रेसमेंट हुआ होगा। इसके अंदर देखिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, आप डेली चार्ट में देखेंगे तो इसके अंदर रिट्रेसमेंट हुआ रहता है। अब देखिए यहाँ पे होगा ही होगा, ये आपका, ये देखिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है, यहाँ तक का होगा, ये हाई तक का। ठीक है, अब देखिए इसके बीच में कितना सारा रिट्रेसमेंट हुआ है, ये देखिए लेकिन मेजर रिट्रेसमेंट यदि काउंट करें तो बीच में एक यहाँ पे बहुत अच्छा सा रिट्रेसमेंट यहाँ तक के लिए हुआ है, यहाँ से आया, उसके बाद मार्केट यहाँ से ब्रेक किया है। तो दूसरा क्या कर सकते थे, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया एक मेजर, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे स्टॉप लॉस लगा करके। तो आपका जो यहाँ पे व्यू हुआ दोस्तों, पहला क्या हुआ, पहला आप मंथली में ले सकते थे जो मैंने नीचे दिखाया था। आपको बुल रन स्टार्ट होने से पहले आप जो है ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। ठीक है, बुल रन स्टार्ट होने से पहले आप ट्रेड नीचे में एग्जीक्यूट कर सकते थे। उसके बाद क्या हुआ, मैंने आपको वीकली में दिखाया, आप वीकली में भी ट्रेड ले सकते थे, वीकली चार्ट में भी आप ट्रेड ले सकते थे। अब उसके बाद मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाया, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो ट्रेड होगा डेली में वो यहाँ पे होगा और स्टॉप लॉस यहाँ पे लेगा और ऊपर का आपका टारगेट होगा। इसके ऊपर मैंने डिस्कशन किया हुआ है, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस, ये सारा चीज़ मैंने डिस्कशन किया हुआ है। तो मैं दिखाने का जो कोशिश कर रहा हूँ ना दोस्तों, ये तो डेली टाइम फ्रेम है ना। यदि मैं यहाँ पे इसी को और शॉर्ट कर दूं, आप देखेंगे डेली को, यदि मैं यहाँ से पकड़ के मैं इसको ड्रॉ कर दूं यहाँ तक, यदि मैं यहाँ पे आपके कहे अनुसार कोई घंटा का चार्ट लगा देता हूँ, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे कोई सा भी चार्ट यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर बहुत रिट्रेसमेंट हुआ रहेगा। यदि आप कहें मैं 3 घंटे का चार्ट डाल करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे कि 3 घंटे में भी रिट्रेसमेंट हुआ होगा। तो मेरे कहने का जो मतलब है, तात्पर्य है, ये वीडियो को आप पूरा देखिए दोस्तों। इसके बाद जो आगे का पार्ट आएगा वहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। हालांकि ये प्रीमियम बोल रहा है करने के लिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हालांकि बहुत पीछे है इधर, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट हो रखा है। इसके अंदर यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट हो रखा है। यदि मैं इसी चीज़ को डेली चार्ट को यहाँ पे ले आऊँ, इधर कहीं नज़दीक में ले आऊँ, यदि नज़दीक में आप देखें यहाँ पे डेली चार्ट को कहीं पे, अब मान के चलिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से यहाँ पे पकड़ लेते हैं, यहाँ से
यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 3 घंटे का चार्ट लगाता हूँ। ये नज़दीक का है, अपना नज़दीक में दिखेगा। आप देखिए कि वहाँ पे तो कोई सेलिंग प्रेशर ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन आप इसके अंदर देखेंगे 3 घंटे में रिट्रेसमेंट हुआ रहेगा। तो आप इसके अंदर 3 घंटे में ट्रेड कर सकते थे। इसके अंदर आप पहला एंट्री तो आपको यहाँ पे मिलता इसके हाई के ऊपर, दूसरा एंट्री आपको यहाँ पे मिलता, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके, तीसरा एंट्री आप यहाँ पे भी कर सकते थे इसके ऊपर, यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। उसके बाद चौथा एंट्री आप यहाँ से लेकर के यहाँ पे कर सकते थे। तो अभी पांचवा एंट्री क्या हुआ, पांचवा एंट्री हुआ ही नहीं, ऊपर गया ही नहीं, तो आपका ट्रेड होगा ही नहीं ऊपर का। तो अभी क्या हुआ, इंटरचेंज हुआ, नीचे का व्यू बनेगा। तो अभी क्या है, ये मतलब दिखाने का क्या है कि ट्रेड आप इससे छोटे टाइम फ्रेम में भी जा करके कर सकते हैं बेस्ड ऑफ रिट्रेसमेंट लेवल को यूज करते हुए। तो ये तो आपको ट्रेलर है दोस्तों, ये जो रिट्रेसमेंट लेवल का एक में जो बेसिक होता है ना, वो मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। पूरे यूट्यूब पे आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। आगे जो मैं डिस्कशन करूँगा पूरे के पूरे यूट्यूब पे, ये डेट चेक कर लीजिए आज का, जो डेट अभी अपलोडिंग डेट है, और पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, और जो वीडियो यदि बना होगा इसके बाद ही बनेगा, ठीक है, जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैंने सैकड़ों लड़कों को जो है ना, मैंने यहाँ पे ट्रेडर बनाया है। ये क्रिप्टो के दुनिया में मैंने बहुत सारे लड़के को ट्रेडर बनाया हुआ है, और उसमें से जो ज़्यादातर लड़का था ना, वो इसी चीज़ को यूज करता था, रिट्रेसमेंट लेवल को यूज करता था, ठीक है। तो दोस्तों अब आपने यहाँ पे देखा कि आपने 3 घंटे पे भी मार्केट, यहाँ पे देखिए मार्केट जो है रिट्रेसमेंट कर रहा है। मतलब आपका जो रिट्रेसमेंट है ये आपके हर टाइम फ्रेम में, यदि मैं आपको आवरली चार्ट में कहीं दिखाऊं तो आवरली चार्ट में मैं आपको दिखाऊं, देखिए डेली चार्ट में लगा देता हूं, फिर आवरली चार्ट कर देता हूं, ठीक है। तो वहां पे आपका क्लियर व्यू दिखेगा। अब यहाँ पे जो है देखिए, ये पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेल प्रेशर में भी देख लेते हैं। ऐसा है नहीं कि डाउन ट्रेंड में ही चलेगा। 1 घंटे का लगा देता हूँ, आवरली चार्ट को हम लोगों ने लगा दिया। सेलिंग में भी यही होगा, सेलिंग में भी यही होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे लगाया 1 घंटे का चार्ट। आप यहाँ पे देखिए, यदि आपको ट्रेंड पता चल जाए तो आप ट्रेड कर सकते हैं। मोस्टली आप ट्रेड ले सकते हैं बिना स्टॉप लॉस हिट हुए, आपका ट्रेड सक्सेसफुल होगा। इसकी गारंटी तो मैं दावे के साथ ठोक करके कह सकता हूँ, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। यहाँ से रिट्रेसमेंट किया और मार्केट इसको ब्रेक किया 1 घंटे में, यदि आपको ट्रेंड पता होता, इंटरचेन पता होता, तो आप इसको यूज कर सकते थे। यहाँ पे ये यहाँ पे इसके नीचे ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ लगा करके। बताइए स्टॉप लॉस हिट होगा क्या? नहीं होगा स्टॉप लॉस। क्यों नहीं हिट होगा? क्योंकि आपने ट्रेड परफेक्ट ड्रॉ किया है। अब मार्केट यहाँ से नीचे यहाँ पे आया और यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट किया, और इसके नीचे आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे और स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगा करके। अब मार्केट यहाँ तक नीचे आ गया, देखिए। तो 1 घंटे में भी ये आपको रिट्रेसमेंट कर रहा है। अब ध्यान से देखते जाइए दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। हालांकि 5 मिनट तो यूज नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए फिर वो हो जाएगा। तो आपको जो यूज करना है वो 1 घंटे तक का टाइम फ्रेम यूज करना है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रन देंगे। आपने ये देखा कि आपको प्रैक्टिस करना है, जा करके आपको मंथली चार्ट लगा करके कॉइन में भी, आपको जितने कॉइन है आपके लिस्ट में, उस कॉइन को जो मोस्टली वॉल्यूम है, पकड़िए बाइनेंस का जो टॉप है, या फिर कॉइन मार्केट कैप का जो टॉप कॉइन है उसको उठाइए। टॉप 100 में जो है उसमें भी जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है उसको उठाइए और उसमें आप जो है चेक करिए, ठीक है। बाकी के कॉइन को छोड़ दीजिए, ठीक है, जिसमें अच्छा खासा वॉल्यूम है उसमें उठाइए। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले मंथली चार्ट लगा करके उसको चेक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको वीकली चार्ट लगा करके देखना है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको यहाँ पे डेली चार्ट लगा करके देखना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 1 घंटे का चार्ट लगा करके, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, जो आप ट्रेड करेंगे उस टाइम फ्रेम को लगा करके अप ट्रेंड में चेक करना है और फिर नीचे डाउन ट्रेंड में चेक करना है, ठीक है। पहले आपको ग्रीन पट्टी मार्क कर लेना है, उसके बाद उसमें टेस्ट करना है। अब इसके आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो उसमें धीरे धीरे करके मैं आप लोगों के साथ जो है ट्रेड का व्यू बनाऊंगा, किस तरह से आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं एनालिसिस करते हुए, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अब जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को दोस्तों। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ फ्री में लर्निंग का चार्ट वगैरह सब शेयर करता हूँ। तो दोस्तों
आप लोग जो है, यदि आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर रहा हूँ, कुछ नॉलेज दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नए लोग जुड़ सके और हम लोग और भी वैल्यूबल कंटेंट में आप लोगों के साथ जो है स्ट्रेटजी वगैरह सब, प्राइस एक्शन बेस्ड और पैटर्न्स वगैरह सब आगे जो है कोर्स में डिस्कशन कर सकूँ, जो आप लोगों के लिए वैल्यूबल होगा। कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो सारा चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू दोस्तों।